इस एनिमे के स्टार्ट में हम देखते हैं एक लड़की अकेले जा रही होती है और तुम्हें मालूम ही है एक लड़की अकेली होती तो उसके साथ क्या होता है, वो किडनैप हो जाती है और दो लोगों ने उसे किडनैप किया होता है। अब इन लोगों का प्लान रहता है इसको किडनैप करके इसके पापा से बहुत सारे पैसे लेना, लेकिन यार ये बहुत सुंदर होती है तो एक लड़के की इस पे नीयत बिगड़ जाती है। एंड यार तुम्हें पता ही है इसके साथ क्या होता है, ये लड़की ये देख के बहुत डर जाती है क्योंकि इसके साथ बचपन में ऐसा हो चुका होता है। लेकिन तभी इन लोगों को ऊपर एक परछाई दिखती है और ये लड़का खिड़की तोड़ के नीचे आता है। और हाँ गाइस, यही है हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर। ये एकदम हीरो वाली एंट्री लेता है और ये इन दोनों के सामने खड़ा होता है। इसने बहुत अजीब से कपड़े पहने होते हैं। ये बंदा पूछता है कौन है तू, जिसपे ये कहता है मेरा नाम है स्टाइलिश हीरो। इस पे ये कहता है तुझे इससे घटिया नाम नहीं मिला क्या। एंड तभी ये बंदा उसके सामने गन को तान देता है, लेकिन तभी हमारा हीरो उसके ऊपर एक चाकू मारता है जिससे उसकी गन गिर जाती है और फिर वो जाके उसको पटक देता है और अपने पैर से ही इसका सर फोड़ देता है। ये दूसरा वाला बंदा भी अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन वो अपनी गन फेंक देता है और कहता है मुझे तुम्हें हराने के लिए गनमन की जरूरत नहीं है। लगता है इसको पता नहीं है कि ये एक साइड कैरेक्टर है। फिर उसके बाद वो अपनी नाइफ से हमला कर देता है और उसको थोड़ा सा इंजर्ड कर देता है। ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि ये पहले एक सोल्जर था। एंड गाइस, अपना हीरो भी एक वेपन निकालता है और ये दोनों लड़ने लगते हैं। एंड इनके बीच में बहुत तगड़ी फाइट होती है, लेकिन ये साइड विलन अपने हीरो के सामने कहाँ ही टिकेगा और अपना हीरो जाके उसका सर क्रोबार से फोड़ देता है। एंड वहाँ पे पुलिस आ जाती है और ये लड़की वहाँ से बच जाती है और सेफली घर पहुंच जाती है। थोड़े दिन बाद ही लड़की तैयार होती है अपने स्कूल जाने के लिए। एंड इस लड़की का नाम निशीनो होता है। ये बहुत ही ज्यादा सुंदर और अमीर होती है और पूरे स्कूल में पॉपुलर होती है। सारे लोग इसको जानते हैं और पसंद करते हैं, लेकिन सिवाय इसके जिसको इसका नाम तक नहीं आता। और ये बंदा इस लड़की के साथ 3 महीने से बैठ रहा है। और मैं आपको बता दूं यही हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है और यह वही बंदा है जिसने निशिनो की जान बचाई थी। हमारे हीरो का नाम सेट कागिनो होता है और ये बहुत इंटेलिजेंट होता है, लेकिन थोड़ा सा पागल भी होता है, जो कि तुम आगे समझ जाओगे। और ये जानबूझ के इस लड़की को गलत नाम से बुलाता है क्योंकि इसे लोगों से ज्यादा बात करनी पसंद नहीं होती। सब की तरह इसका भी एक सपना होता है बहुत बड़ा हीरो बनना, लेकिन यार ये ऐसा करता है कि किसी को पता नहीं चले कि ये एक हीरो है। सबको लगे ये तो बहुत बड़ा लूजर है। और वो बहुत मेहनत करता है और हर चीज में मास्टरी कर लेता है, चाहे वो पढ़ाई हो या फाइटिंग हो, वो हर चीज में मास्टर होता है। लेकिन लोगों को ऐसा दिखाता है कि वो सबसे बड़ा लूजर है। एंड रात में वो अपने अजीब से कपड़े पहन के हीरो वाला काम करता है, लेकिन यार वो इतना स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग होता है फिर भी दुखी रहता है हमेशा। वो जानता है अपनी स्किल्स में वो कितना ही काम कर ले, लेकिन कभी ना कभी उसे बहुत सारे आतंकवादियों ने घेर लिया या फिर उसके शहर पे एक बम गिर रहा है। आखिर में वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो एक नॉर्मल ह्यूमन ही है ना। लेकिन तभी इसकी मुलाकात हो जाती है ट्रक बाबा से, जो कि इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाने में मदद करते हैं। एंड आगे आपको पता ही है क्या हुआ होगा। हाँ, बाकी लोगों की तरह हमारा कागेनो भी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है एक बच्चा बन के। एंड इसका जन्म एक ऐसे वर्ल्ड में हुआ होता है जहाँ पे मैजिक यूज होता है, लेकिन ये बचपन से ही गॉड लेवल स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन यहाँ पे ये ऐसा दिखाता है कि ये बहुत ज्यादा कमजोर है। ये जानबूझ के अपनी बहन से हर फाइट में हार जाता है। फनी इसकी बहन इसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक सकती। कागिनो सुबह तो एक नॉर्मल बच्चे की तरह रहता है, लेकिन रात होते ही वो एक बैटमैन बन जाता है और बुरे लोगों की धुलाई कर देता है। एंड तभी वो एक दिन बुरे लोगों को मार रहा होता है और उसे एक दिन एक क्रिएचर मिलता है जिसे कागिनो अपने घर ले आता है और उस पे मैजिक प्रैक्टिस करने लगता है। एंड देखते ही देखते वो अपना मैजिक इतना यूज कर देता है कि उस क्रिएचर का कर्ज हट जाता है और वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है, जो कि एक सुंदर प्यारी एल्फ होती है। एंड कागिनो कहता है मैंने तुम्हें बचाया है, तुम्हारे ऊपर कुछ बुरे लोगों ने जिनका नाम कर्ट ऑफ डाइट है कुछ एक्सपेरिमेंट करा था दोबारा से डीमन लॉर्ड को जिंदा करने के लिए, लेकिन वो फेल हो गए थे तभी तुम ऐसी हो गई थी और मैंने तुम्हें कर्ज से फ्री करा है। कमाल की बात यह है कागिनो को खुद पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा कमाल की बात ये होती है कि इसने जो कुछ भी बका होता है वो सच होता है, जो कि तुम्हें आगे जाके पता चलेगा। और इस लड़की का नाम एल्फा होता है। एंड फिर कागिनो उस लड़की से पूछता है क्या तुम मेरी मदद करोगी कर्स ऑफ डाइट्स को खत्म करने में। ये लड़की तो उसकी फैन हो चुकी थी तो ये इसकी बात को मान जाती है। एंड फिर कागिनो कहता है मेरा नाम है शैडो और हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे जिसका नाम होगा शैडो गार्डियन। एंड हम लोगों का मिशन होगा कर्ट ऑफ डाइट्स को खत्म करना। एंड फिर वो लड़की कागिनो के घर में एज अ मेड रहने लगती है। एंड कुछ दिनों बाद उसको वो लड़कियां मिल जाती हैं जो कि उसके ग्रुप को ज्वाइन कर लेती हैं। एक दिन कागिनो की बहन किडनैप हो जाती है एंड उसके मम्मी पापा कुछ करते उससे पहले ही उसकी टीम काम पे लग जाती है। कागिनो अपनी न्यू टीममेट बेटा से पूछता है कि कुछ पता चला मेरी बहन के बारे में, जिसपे ये बताती है तुम्हारी बहन को भी कर्ट ऑफ डाइट्स ने ही किडनैप किया है ताकि वो उस पे एक्सपेरिमेंट कर सके। हमें उनकी काफी हाइट प्लेस पता है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि आपकी बहन कौन से हाइट प्लेस में है। तभी कागिनो मैप पे एक जगह पे पॉइंट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। लेकिन वो जिस जगह पे मार्क करता है असल में वो जगह सही होती है, मतलब उसकी बहन वहीं पर ही होती है। इसकी बहन को इस आदमी ने किडनैप किया होता है एंड वो उसको बताता है कि अगर तुम्हारे ऊपर हमारा एक्सपेरिमेंट यूज नहीं हुआ तो हमें तुम्हारे भाई को पकड़ना होगा। जिसको सुन के ये पागल हो जाती है और अपनी चेन्स तोड़ के इस आदमी पर अटैक कर देती है क्योंकि ये अपने भाई से
बहुत प्यार करती है, लेकिन ये आदमी इसको जोर का पंच मार के बेहोश कर देता है। एंड फिर पीछे से एक बंदा आता है और वो बताता है हमारे ऊपर एक ग्रुप ने अटैक कर दिया है जिनका नाम द शैडो गार्डन है, जिनके सामने हमारे लोग नहीं टिक पा रहे हैं, जल्दी यहाँ से हमें भागना होगा। एंड ये आदमी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पे शैडो गार्डियन की 7 लड़कियां ऐसे घेर लेती हैं और ये बंदा आगे बढ़ता है और अल्फा के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ये अल्फा के सामने ये बिल्कुल भी नहीं टिकता क्योंकि अल्फा बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। लेकिन तभी ये बंदा एक अजीब सी गोली खाता है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो 1 सेकंड में अंदर गड्ढा खोल के वहाँ से भाग जाता है। बेटा कहती हमें इसका पीछे करना चाहिए क्या, लेकिन अल्फा कहती नहीं तुम चिंता मत करो, हमारे शेडो मास्टर भी यहीं पर हैं, उनके रहते ही यहाँ से नहीं भाग सकता। लेकिन अल्फा को तो ये मालूम ही नहीं रहता हमारा कागेनो को भी घूम चुका होता है, उसको रास्ता मिल ही नहीं रहा होता है कि बाहर कहाँ से जाए। लेकिन तब ये बंदा कागेनो के पास गलती से आ जाता है। एंड फिर कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहीं से ही आऊंगा। कागेनो कहता है क्योंकि मैं शेडो हूँ, लेकिन हमें पता ही रहता है इसकी असलियत। एंड फिर वो कागेनो के ऊपर अटैक कर देता है एंड आपस में इन लोगों की लड़ाई होने लगती है। एंड भाई आपको मालूम ही है ये कागेनो के सामने कहाँ ही टिकेगा, ये कहता है तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम कट ऑफ डाइट्स को नहीं हरा सकते। जिसपे कागेनो कहता है वेल ये तो वक्त ही बताएगा। एंड ये दोबारा से अपनी बची कुची दवाइयों को खा लेता है और बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। एंड वो फिर से कागेनो के ऊपर अटैक कर देता है। एंड भाई कागेनो अपना थोड़ा सा मैजिक यूज करके इस बंदे को मार देता है, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ ये लोग कागेनो के लेवल के नहीं है। एंड फिर कागेनो ऐसा करके अपनी बहन को बचा लेता है। एंड फिर इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं जब नोबल फैमिलीज के बच्चे 15 साल के हो जाते हैं, उन्हें मिडगाय एकेडमी में जाना होता है पढ़ाई करने के लिए और नाइट्स बनने के लिए। कुछ सालों बाद कागेनो भी 15 साल का हो जाता है और निकल जाता है इसी एकेडमी के अंदर। हम इसको एकेडमी नहीं स्कूल बोलेंगे। इस स्कूल के अंदर कागेनो यहाँ भी लूजर बनना चाहता था ताकि किसी को भी उसके असली पावर के बारे में ना पता चले। फिर वो अपने जैसे 2 दोस्त बनाता है जो कि असली के लूजर हैं, क्योंकि अगर वो इनके साथ घूमेगा तो वो बहुत वीक और लूजर दिखेगा। अब इन लोगों ने प्लान किया होता है जो भी कल के टेस्ट में सबसे खराब मार्क्स लाएगा वो स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की एलसीएल को प्रपोज करेगा, जो कि एक प्रिंसेस है और उसने आज तक 100 से ज्यादा लड़कों को रिजेक्ट किया है। और हमारा कागेनो जो स्कूल में टॉप कर सकता है लेकिन वो जानबूझ के हार जाता है क्योंकि वो एलसीएल को प्रपोज करके और ज्यादा लूजर बनना चाहता है। वो उसको प्रपोज करता है लेकिन वो हाँ बोल देती है, जिसपे कागेनो कहता है भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। अब कागेनो बहुत दिक्कत में आ जाता है क्योंकि वो जो एक लूजर बनना चाहता था और एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बनना चाहता था और वो पूरी एकेडमी में बहुत ज्यादा फेमस हो गया है क्योंकि वो एक प्रिंसेस को डेट कर रहा है। एलसीएल और कागेनो अपना ज्यादातर टाइम साथ में बिताने लगे। वो साथ में ही घूमते खाते और ट्रेनिंग करते थे। एंड एलसीएल ने असल में कागेनो को इसलिए हाँ किया होता है क्योंकि इसकी शादी एक बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी से तय हो गई होती है जिसका नाम जीनोन है, जो की एलसीएल को शॉर्ट ट्रेनिंग देता था। एंड उस शादी से ही बचने के लिए एलसीएल ने कागेनो को हाँ बोला था। एंड कागेनो उसको सब सच बता देता है कि मुझसे अब ये नहीं हो पाएगा, असल में मैं एक शर्त हार गया था, लेकिन अब वो इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता और आगे एलसीएल का बॉयफ्रेंड होने का नाटक नहीं करेगा। जिसपे एलसीएल उसके सामने एक सोने का सिक्का फेंक देती है। एंड कागेनो उसका पूरी जिंदगी बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाता है। हमारा हीरो स्ट्रॉन्ग तो होता है लेकिन बहुत गरीब होता है। एंड हर दिन कागेनो एलसीएल का बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करता है और सोने के सिक्के पाता रहता है। बट जीनोन को उनको देख के बिल्कुल भी जलन नहीं होती, जिसको देख के एलसीएल बहुत गुस्सा रहती है। एक दिन वो एकेडमी के बाहर जाके आइसक्रीम खा रहे होते हैं। एंड वापिस जाते हुए एलसीएल कागेनो को बताती है जो मेरी बहन है वो एकेडमी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट है और मुझे तो ढंग से तलवार चलानी भी नहीं आती। एंड बातों ही बातों में एलसीएल अपनी पूरी सैड स्टोरी कागेनो को बता डालती है, जिस पर कागेनो कहता है अच्छा तुम मुझसे कुछ कह रही थी क्या। जिस पे एलसीएल कागेनो पे बहुत गुस्सा हो जाती है और अकेले वहां से चली जाती है। अगले दिन कागेनो और उसके दोस्त एकेडमी जा रहे होते हैं, तभी उन्हें कुछ नाइट्स और जीनोन आके घेर लेते हैं एंड उसे बताते हैं कि तुम्हें कल प्रिंसेस एलसीएल के साथ है ना। एंड तब से अब तक एलसीएल घर वापस नहीं लौटी है। अब कागेनो समझ जाता है कि वो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस चुका है। और इधर हम देखते हैं एलसीएल को एक पागल साइंटिस्ट ने पकड़ लिया होता है जो कि कल्ट ऑफ डाइट्स का मेंबर है। एंड उसने एलसीएल को इसलिए पकड़ा होता है क्योंकि उसको लगता है कि उसके रॉयल ब्लेड से वो डीमन लॉर्ड को जिंदा कर सकता है। एंड इसके साइड में ही एक इंसान होता है जिसको उसने एक्सपेरिमेंट कर करके डीमन बना दिया है। एंड वो उसको बहुत मारता है और प्रिंसेस एलसी इसका ब्लड के अंदर डालता है। और इधर हम देखते हैं कि कागेनो को जीनोन के साथ ही बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं, लेकिन कागेनो को तो यहाँ पे बहुत मजा आ रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो पिटते हुए बहुत लूजर लगता है। ये लोग कागेनो को 3 दिन तक बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं, लेकिन कागेनो उन्हें कुछ घंटा नहीं बताता एंड वो उसको छोड़ देते हैं। उसके पीछे
पीछे 2 स्पाई लगा देते हैं एंड देखेंगे कि कहाँ जाता है कागेनो। लेकिन तभी कागेनो ट्रेन से उतरता है और ये दोनों भी इसके पीछे उतरते हैं और तभी वहाँ पे जाती है एल्फा। वो कहती है आप जाओ, मैं इन दोनों को संभाल लूंगी। कागेनो अपने कमरे में होता और सोच रहा होता कि आखिर कहाँ हो सकती है एलसीएल। एंड फिर हम एलसीएल को देखते हैं जिसकी हालत खराब हो चुकी थी। इस साइंटिस्ट ने इसका बहुत ज्यादा ब्लड निकाल लिया है एंड खाने के लिए इसको 3 दिन से सड़े हुए चावल दे रहा है और इसकी सिस्टर आयरिस इसको पागलों की तरह पूरे शहर में ढूंढ रही है। एंड वो डॉक्टर कहता है हमारे बेस पे नाइट ने हमला कर दिया है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, और वो उसका पूरा ज्यादा खून निकाल लेता है एंड एलसीएल का सारा ब्लड इसके अंदर डाल देता है। अभी ये बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है। साइंटिस्ट को लगता है मैं सफल हो गया, लेकिन तभी ये मॉन्स्टर इसको मार देता है और एलसीएल को लगता है मैं तो गई, लेकिन तभी ये मॉन्स्टर इसको आजाद कर देता है क्योंकि आखिर में है तो ये इंसानी। एंड फिर वो उसके बाद बाहर निकल जाता है और बाहर तबाही मचाने लगता है। नाइट जैसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, बार बार रीजनरेट कर रहा होता है। बेटा शेडो से मिलने आती है। बेटा उसे बताती है कि इस पूरे शहर में कट ऑफ डाइट्स के मेंबर छुपे हुए हैं, हमारा ग्रुप शेडो गार्डन पूरे कट ऑफ डाइट्स के मेंबरों से लड़ रहा है एंड जो नाइट्स हैं उन लोगों ने नॉर्मल लोगों को बाहर भेज दिया शहर से क्योंकि अचानक से हमारे शहर पे एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है और हमारे हिसाब से ये मॉन्स्टर भी एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। शेडो बेटा को एक लेटर देता है और कहता है पूरे शहर के लोगों को बाहर ले जाओ, आज टाइम आ चुका है पूरी दुनिया को दिखाने का कि शेडो गार्डन क्या है। एंड तभी वहाँ पे ये दोनों आ जाते हैं जिन्होंने कागेनो को 3 दिन तक टॉर्चर किया था एंड फिर वो उसको एक बूट देते हैं जो कि प्रिंसेस एलसीएल का होता है और उसको ही फंसा देते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास प्रिंसेस एलसीएल का बूट है तो प्रिंसेस एलसीएल भी तुम्हारे पास ही है और चलो हमारे साथ। शेडो मुस्कुराता है और कहता है हाँ मुझे पता चल गया, तुम लोग भी कट ऑफ डाइट्स के मेंबर हो। एंड फिर ये लोग इस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं लेकिन कागेनो अपने टॉर्चर का इन लोगों से बदला ले लेता है। इधर हम देखते हैं कि एलसीएल यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही रहती है लेकिन तभी उसे दिखता है जीनोन जिससे उसकी शादी तय हुई थी। एलसीएल पूछती तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जीनोन कहता है मैं ही तो हूँ जिसने तुम्हें किडनैप करवाया था और मैंने ही तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाया था। एलसीएल कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम भी एक ट्रेडर हो, लेकिन मेरी बात सुनो तो तुम उस मॉन्स्टर को कभी नहीं हरा सकते। अब दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि इस मॉन्स्टर को ही मार ही नहीं पा रहा होता एंड तभी एलसीएल की बहन आयरिस वहाँ पे आ जाती है। आयरिस उसे मार रही होती है जिससे इस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा दर्द होता है लेकिन वो बार बार रीजनरेट कर ले रहा होता है। लेकिन आयरिस कहती है कोई नहीं, मैं तुम्हें तब तक मारूंगी जब तक तुम्हारी ये रीजनरेट की पावर खत्म नहीं हो जाती। एंड ये मॉन्स्टर को ज्यादा ही बुरी तरह से मारने लगती है और इस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे एल्फा आ जाती है और वो आयरिस से कहती है तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम इस बेचारी को कितना दर्द दे रही हो। आयरिस कहती है तो मैं क्या करूँ, ऐसे तो वो इस पूरे शहर को तबाह कर देगा। एंड फिर उसके बाद एल्फा ऐसा मैजिकल अटैक करती है जिससे उस मॉन्स्टर का कर्ज ही हट जाता है। आयरिस कहती है कौन है ये लड़की जिसने एक अटैक में इस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। एंड फिर एल्फा उस लड़की को लेके गायब हो जाती है एंड आयरिस अपनी दोबारा से बहन को ढूंढने लगती है। इधर एलसीएल जीनोन के ऊपर अटैक कर रही होती है क्योंकि जीनोन बहुत पावरफुल होता है तो वो एलसीएल को एक ही बार में हरा देता है और कहता है तुम्हारी सिस्टर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो मैं उसी को लेता। एलसीएल बहुत दुखी हो जाती है और वो सोचती है वो कुछ नहीं कर सकती और ऐसे टाइम पे गाइस आ जाता है हमारा हीरो शेडो। असल में इसको हीरो वाली एंट्री लेना बहुत पसंद होता है। शेडो वहाँ से आता है और कहता है मेरा नाम शेडो है। जीनोन कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा नाम क्या है, जल्दी यहाँ से भाग जाओ नहीं तो मुझे तुम्हें भी मारना होगा। लेकिन शेडो वहाँ से हिलता भी नहीं है तो जीनोन उस पर अटैक कर देता है और अचानक से शेडो वहाँ से गायब हो जाता है और एलसीएल के सामने आके खड़ा हो जाता है। जीनोन सोचता है आखिर ये इतना तेज कैसे है। फिर उन लोगों की आपस में लड़ाई होती है। जीनोन अपने मेजिकल पावर्स का यूज कर रहा होता है लेकिन शेडो उसको बिना मेजिकल पावर्स के ही हरा रहा होता है, उसे ट्रोल कर रहा होता है। जीनोन बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी वही गोली निकाल लेता है और उससे कहता है शेडो अब देखो तुम मेरी मेजिकल पावर्स। एंड वो पूरी मेडिसिन को खा लेता है और उसका पूरा रूप बदल जाता है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा मेजिकल पावर्स निकलने लगती है और वो शेडो के अंदर हमला कर देता है लेकिन शेडो से एक ही अटैक में हरा देता है। फिर शेडो कहता है अब तुम देखो मेरी मेजिकल पावर्स और वो अपनी थोड़ी सी मेजिकल पावर्स अनलीस्ट करता है जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जीनोन की फटके 4 होने लगती है। वो जीनोन को अपनी मेजिकल पावर से घेर लेता है। जीनोन डर जाता है और कहता है बिना मेडिसिन के इतनी ज्यादा पावर कैसे, ये कोई इंसान है भी या नहीं। वो समझ जाता है कि वो शेडो को नहीं हरा सकता तो वो कहता है भले ही तुमने मुझे हरा दिया हो लेकिन तुम इस पूरे शहर को नहीं बचा सकते, इस पूरे शहर में कट ऑफ डाइट्स के मेंबर फैल चुके हैं। शेडो कहता है एक टाइम से जब मैं सोचता था अगर मुझे बहुत सारे आतंकवादियों ने घेर लिया या मेरे ऊपर कभी आइटम बॉम्ब गिर रहा है तो मैं उससे कैसे बच पाऊंगा, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। पूरे शहर भर के आतंकवादी या बॉम्ब्स मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि अब मैं खुद आइटमिक बॉम्ब हूँ। और ये कह के शेडो अपना पावरफुल अटैक करता है जिसका नाम होता है
और शैडो ज़ीनोन के साथ साथ पूरे शहर को भी उड़ा देता है। उसके बाद उसकी जितनी भी सातों की सातों लड़कियां होती हैं ये देख के वो पागल हो जाती हैं। और इसके बाद सेंसियल की जो बहन होती है वो देख के शौक हो जाती है कि ये किया किसने। और हमारी प्रिंसेस यहाँ पे अकेली बची होती है एक स्वॉर्ड पकड़ के। और तभी इसकी बहन आती है और उसको पकड़ के रोने लगती है और वो कहती है तुम ठीक हो ना बहन। और वो अपना ये इमोशनल ड्रामा करते हैं बहनों वाला। अगले दिन हमें दिखाते हैं जो हमारी प्रिंसेस रहती है वो कागेनो से फिर से बात करती है। वो उसके प्यार में इस वक्त सच में पागल हो चुकी होती है। वो उससे कहती है तुमने मुझसे कहा था तुम्हें वो मेरा स्वॉर्ड वाला स्टाइल बहुत पसंद है, तो मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो अगर तुम बुरा ना मानो तो हम कुछ दिन और कपल बन के रह सकते हैं। और कहती है सच बोलो तो मुझे तुमसे प्यार भी हो गया है। और ये कह के वो अपने प्यार का इजहार करती है कागेनो से। और तभी वो उसको ना बोल देता है और ये सुन के वो शॉक हो जाती है और गुस्से में स्माइल करती है और कहती है ठीक है। और कागेनो के अंदर एक लापड़ मार देती है। अब इसके बाद हमारी सातों की सातों लड़की शैडो के बारे में बातें कर रही होती हैं और कहती हैं हमारे बॉस कितने स्ट्रांग हैं। और इसके बाद वो एक मिशन पूरा करने जाने वाले होते हैं जिसका नाम होता है डेथ जजमेंट। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारे शैडो ने यहाँ पे अटैक किया होता है उसकी वजह से पूरे सिटी में एक बहुत बड़ा गोला बन चुका होता है। सब लोग इसमें जांच कर रहे होते हैं। तो हमारे सेंसियल की बहन कहती है ये सब लगता है डेवलप डाइट्स का काम है। ये ब्लू वाला लड़का कहता है लगता है ये काम किसी और ने किया है। एंड इसके बाद इन लोगों को इस जगह से एक आर्टिफैक्ट भी मिलता है। एंड इसके बाद एक पिंक वाली लड़की दिखाई जाती है जो की बुक्स लेके कहीं जा रही होती है और वो हमारे शैडो से टकरा जाती है। और शैडो पूरा खूना खान में हो रहा होता है क्योंकि प्रिंसेस ने इसे लपाड़ा मारा होता है। एंड वो पिंक वाली लड़की पता नहीं शैडो को देख के शर्मा रही होती है। और गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस वीडियो का लाइक एम बताता हूँ जो कि होने वाला है 150 लाइक्स। अगर आपने 150 लाइक्स करवा दिए मैं नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। एंड फिर एक बंदा एक बंदे से भाग रहा होता है एंड फिर वो बंदा उस बंदे को मार देता है। एंड वो बंदा कहता है मैं शैडो गार्डन का बंदा हूँ। एंड गाइस आप कमेंट में जरूर बताइए कि मैंने कितनी बार बंदा बोला। एंड दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो फिर उन दोनों के साथ बैठा रहता है। एंड वो दोनों वही फालतू की बातें कर रहे होते हैं बेवकूफी वाली। एंड दूसरे सीन में पिंक बालों वाली लड़की उसके बारे में पूछती है वही आर्टिफैक्ट के बारे में। एंड ये आर्टिफैक्ट इन लोगों को जहाँ पे शैडो ने हमला किया था वहां से मिला था। इस पिंक बाल वाली लड़की के पास बहुत सारी नॉलेज होती है इन चीजों की। तो ये लोग कहते हैं कि आप पता लगाएं कि ये है क्या चीज। एंड साइड में इसके फादर होते हैं और वो कहते हैं तुम ऐसा कर सकती है, तुम सबसे बड़ी रिसर्चर हो मेरी बेटी। एंड हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों आए होते हैं कोई चॉकलेट खरीदने के लिए किसी लड़की को प्रपोज करने के लिए। एंड एक लड़की शैडो के पास आती है और वो कहती है सर हमें आपका सर्वे करना है। और वो लड़की शैडो को एक सीक्रेट जगह पे लेके आती है। शैडो को पता चलता है कि ये मॉल इसी की एक टीम की लड़की का है और ये इस लड़की का नाम होता है गामा। शैडो पूछता है गामा तुमने ये अपने दम पे बनाया है मॉल? एंड गामा कहती है हाँ। और गामा नीचे आ रही होती है और वो वहीं के वहीं गिर जाती है। ये भी हमारे शैडो की तरह थोड़ी सी पागल होती है। फिर उसके बाद गामा उसे बताती है मैंने बहुत आसानी से $100 बिलियन कमा लिए हैं। ये देख के तो हमारे शैडो की हवा ही निकल जाती है। फिर गामा उसे बताती है यहाँ पे एक बंदा अपने आप को शैडो गार्डन बोल के लोगों को मार रहा है। तभी शैडो को लगता है ये हमारी प्रिंसेस कर रही है। ऐसा बोल के वो कहता है मुझे पता है वो बंदा कौन है और मैं उसको पकड़ने जा रहा हूँ। एंड गामा एक लड़की को उसको देती है और कहती है ये आपके काम में मदद करेगी। एंड शैडो वहाँ से जा रहा होता है और वहीं के वहीं वो एक सिक्का चुरा लेता है। एंड तभी शैडो और इसके दोस्त जा रहे होते हैं। तभी शैडो को कुछ आवाजें आती हैं। शैडो उन दोनों से कहता है मुझे पॉटी आई है तो मैं यहाँ पे कोने में कर लूंगा, तुम दोनों जाओ। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारी प्रिंसेस एक बंदे से लड़ रही होती है जो कि अपने आप को शैडो बताता है। ये सब शैडो ऊपर से खड़े होकर देख रहा होता है। एंड तभी उस बंदे के दो दोस्त लोग आते हैं जो कि प्रिंसेस के ऊपर अटैक कर देते हैं और उन्हें इजेक्ट कर देते हैं। तभी हमारा शैडो नीचे एंट्री मारता है। वो कहता है आप यहाँ से चली जाओ मैं इन लोगों को देख लूंगा। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है ये 6 आंखों वाला एक वॉरियर टाइप बंदा इन सबको देख रहा होता है और वो कहता है शैडो अब तेरी कहानी खत्म होने वाली है। और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। और गाइस अगला एपिसोड बहुत एक्सट्रीम होने वाला है। शैडो और उस बंदे की जो लड़ाई होगी ना गाइस देख के आपको मजा आ जाएगा। जैसे इस वीडियो पे 150 लाइक्स होते हैं अगला एपिसोड तभी आएगा। तो भाई जल्दी से जल्दी करवा दो। और अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके वॉच कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए सायोनारा।